नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के वॉल्यूम 4 में दिया गया प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आइए देखते हैं किस तरह जो है ये बना हुआ है। आर से जो है वो के गया है, आर से के गया है तो ये -7 किया गया है। और जे से पी गया है वो +6 किया गया है, +6 किया गया है। अगर देखा जाए तो सी से भी गया है, क्या है, सी से भी गया है, ये -7 किया गया है, सी से भी गया है। और जेड से एफ गया है तो ये +6 किया गया है। यानी हमारा जो सीरीज चल रहा है -6 +6 -6 +6 किया गया है। तो बस ये पी से जो है -7 करेंगे तो आई हो जाएगा, और जी से जो है +6 करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा एम हो जाएगा। सी से जो है -7 करेंगे तो बी हो जाएगा, और एस से +6 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। एस से तो है वो बाई हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा निकल कर आ जाएगा, तो वो निकल कर आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। चलिए, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई। एल वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित चिन्ह में चयन करना है। तो हमें पासा 1 और 2 के स्थिति को जो है एल एल जो है कॉमन है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। एक जो हमारा होगा कहाँ से होगा, एल हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड की स्थिति को देखा, एल होगा, परसेंटेज होगा, डॉलर होगा। यहाँ एल होगा, एंड होगा, एट द रेट होगा। तो यहाँ देखिए एंड का तो अपोजिट हो गया, एट द रेट ऑफ परसेंटेज, इसका डॉलर का परसेंटेज का एंड हो गया। एल का जो बचा है वो कौन बचा है, वो हैशटैग बचा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, दूसरा का सी। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, हमें ये काउंट के बताना है। इसमें काउंट कीजिएगा, में टोटल त्रिभुज जो आएंगे वो 14 आ जाएंगे। कितना, 14 आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सभी सर्वेक्षण जो है वो शोध है। ये अगर सर्वेक्षक है, सभी सर्वेक्षण जो है वो क्या है, तो ये शोध है। क्या है, शोध। उसके बाद कुछ सर्वेक्षण जो कह रहा है कि पुस्तकें हैं, कुछ सर्वेक्षण जो है वो पुस्तकें हैं, पुस्तकें हैं, क्या हो जाएगा, पुस्तकें हैं। तो यहाँ से कुछ शोध जो है सर्वेक्षण है, बिल्कुल सही। सभी पुस्तकें शोध है, ये गलत है। आंसर हमारा 1 हो जाएगा। क्या है, 1 हो जाएगा। गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, कौन सा है, तो हमारा ये सही इक्वेशन बैठ जाएगा। तो ये बोर्ड मास पे है, अगर ये एक ऑप्शन रख के आपको देखना ही होगा तो इसको अगर डी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 264 भाग 4 गुना 7 माइनस 87 बराबर 370 प्लस 5 हो जाएगा। क्या है, 370 प्लस 5 हो जाएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा जब इसे सोल्व करेंगे कौन सा हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा डी। टेनिस फोरहेड क्रिकेट क्या हो जाएगा, तो जिस प्रकार टेनिस में फोरहैंड का एक शॉट का नाम है उसी प्रकार क्रिकेट के स्क्वायर कट एक शॉट का नाम है। तो आंसर यहाँ बी होगा। चलिए, 144, 36 और 9 में क्या संबंध है, तो 9 गुना 4 करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और 36 गुना 4 करते हैं तो 144 हो जाएगा। क्या है, 144 हो जाएगा। ऑप्शन में ये किस तरह जो है हो जा रहा है, तो आप देखिए 25 गुना 4 करते हैं तो 100 हो जाएगा, और 100 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400। तो एक ऑप्शन ए में ही आ जाता है, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 जो है किसी एक तरह से संगत है, एक असंगत है। दिन, सप्ताह, माह, ऋतु। आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऋतु हो जाएगा। दिन, सप्ताह, माह जो है एक निश्चित समयावधि है, जबकि ऋतु का कोई निश्चित समयावधि नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ से देखना है कि कौन किसे, तो डी 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 सब में शुरुआत में है, तो अगला जो हमारा होगा वो डी ही होगा। चलिए दूसरा अक्षर से देखते हैं। जेड से एक्स गया है, -2 है। एक्स से यू गया है, -3 है। यू से क्यू गया है, -4 है। और क्यू से अगला जो जाएगा तो -5 हो जाएगा। क्यू से -5 करेंगे तो एल हो जाएगा। हमारा ऑप्शन में एक ही में मिल जाता है, ऑप्शन सी में मिल जा रहा है, आंसर हो जाएगा सी। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा सी यहीं से मिल गया। गणितीय संकेतों में उस सही संयोजन का चयन करें जिस क्रमवार ढंग से बाई के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब बाई पर हम क्या रखेंगे इन ऑप्शन में कि हमारा ये संतुलित हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बी को रख लीजिए, हमारा जो है ये 24 बराबर 24 संतुष्ट हो जाएगा, आंसर है आएगा बी। गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में से दिखाई देने वाली धूल के कणों की आभासी, अनियमित, अस्थिर गति प्रतीत होने का क्या कारण है।
और इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले धूल के कणों की आभासी, अनियमित या अस्थिर गति प्रतीत होने का मुख्य कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह विचलन प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है, और जब यह विभिन्न घनत्व वाले माध्यमों से गुजरता है तब होता है। या अपवर्तनांक बराबर n बराबर कह सकते हैं साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर होता है, या फिर सी भी कह सकते हैं। गर्म वायु और ठंडी वायु का घनत्व अलग अलग होता है। गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में कम जो है घनी होती है, इसलिए गर्म वायु और ठंडी वायु के मिश्रण में प्रकाश के लिए अपवर्तनांक में अंतर होता है। दो विभिन्न प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है। समानांतर संयोजन में अगर समानांतर है तो पैरेलल 1/r बराबर होगा 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा, क्या है r2 हो जाएगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर का मान समान होता है। हाँ बिल्कुल, इस तरह के अगर समानांतर है तो यहाँ जो B वोल्टेज होगा यहाँ होगा, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम हो जाएगा, तब समान होगा। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होगा, नहीं है। यहाँ से अगर मान लिया कि I यह है तो ये I1 चला जाएगा, इसमें I2 चला जाएगा, I3 चला जाएगा, तीनों का मान अलग अलग होगा, तो ये गलत है, यानी A सही है और B जो है वो गलत है। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया की समस्या निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, एक उचित क्षमता वाला अवतल लेंस अगर लगा देते हैं तो ये ठीक हो जाएगा, क्या है ठीक हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष जिसे आमतौर पर कम दृष्टि के रूप में जाना जाता है, एक समान दृष्टि समस्या है जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, नाम है क्या है, निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट के ही वस्तु अच्छे से दिखाई पड़ता है, निकट की वस्तु जो है अच्छे से दिखाई देता है, दूर की वस्तु अच्छे से, नाम के अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा। क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहलाते हैं, क्या है वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपनी सतह से धीरे धीरे गैस या वाष्प में परिवर्तित होता है। क्वथनांक से कम तापमान पर भी यह प्रक्रिया द्रव की सतह पर ही होती है। एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, फिर नीचे गिरता है। पिंड का कुल विस्थापन और पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी क्रमशः कितनी है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, कुल विस्थापन तो जो है वो क्या हो जाएगा, फेंका गया तो पिंड का कुल विस्थापन, पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी, विस्थापन जो है 10 मीटर और तय की गई दूरी जो है, नहीं तय की गई दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मीटर, और विस्थापन जो होगा वो 0 मीटर होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये बी डी होना चाहिए, क्या है डी होना चाहिए। कुल तय की गई दूरी 10 मीटर, विस्थापन पहले कौन करा, पिंड के कुल विस्थापन और पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फेंका गया 5 मीटर और फिर यहाँ से आया तो 5 मीटर, तो विस्थापन जो हमारा हो जा रहा है वो कितना हो रहा है, वो 0 हो रहा है। यदि वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो तो विस्थापन 0 होगा, और दूरी जो होगा वो कितना होगा, 5 + 5 10 मीटर। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इसे सोल्व करें, 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 2/√2 इंटू 1/2, इसे कीजिएगा तो √3 माइनस 1/2 √2। अगर आप डायरेक्ट याद किए हुए हैं तो काफ़ी आसान होगा, बस इसे देखिए और आंसर टिक करके अगले प्रश्न पे पढ़ जाइए। ए बी और सी एक व्यापार में जो है वो साझेदार है जिसकी कुल पूंजी 33,000 है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 प्राप्त हुआ और बी को 5500 प्राप्त हुआ। सी की जो है वो पूंजी ज्ञात कीजिए, क्या है सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। अब सी का लाभ निकाल लीजिए भाई, कितना होगा, तो टोटल तो था 15,000 लाभ, उसमें से जो 45 अब 5500 के जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 55 45 6 10,000, क्या है 10,000 हो गया। इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5,000। 5,000 जो आया सी का लाभ। अब तीनों का लाभ हमें मिल गया है, यानी लाभ का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर जो हो गया वो 4500 5500 और कितना हो गया 5,000, क्या है 5,000, यानी 9:11:10। अब सी की पूंजी
जो है वो 33,000 टोटल लगाया था। तो 33,000 तो ये टोटल है, लेकिन क्या है सी का जो है वो लाभ 10 है, तो 10 बटा हो जाएगा 9 + 11 + 10, यानी 10 × 33,000 बटा ये हो जाएगा कितना 30, आ जाएगा 11,000। क्या है 11,000। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ए, बी और सी एक काम को 6, 12, 24 दिन में पूरा करते हैं, साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 1/6 + 1/12 + 1/24 कर दीजिए। 24 ये एलसीएम हो जाएगा, 6, 4 + 2 + 1 7/24। तीनों ने मिलकर काम को पूर्ण करने में लगा समय, उलट दीजिए, 24/7 दिन हो जाएगा, यानी 3.3/7 दिन। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारा जो प्रश्न कर रहा है x + x + 2, एक प्लस में कर दिया x + 4 + x + 6 बराबर जो है वो 484 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग तो इतना ही होगा। तो ये हो गया 4x + 12 बराबर 484, 4x बराबर 472, x बराबर हो जाएगा 118, सबसे छोटी संख्या 118 आ गया। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती है? अब माना कि लड़कों की जो है वो संख्या कितनी है, x कर देते हैं, क्या है यहाँ पर x कर देते हैं, लड़कियों की 7x, यानी टोटल 8x, अर्थात विद्यार्थियों की कुल संख्या 8 के गुणज होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन, ये तो होगा, ये 8 × 6 = 48, 72 48 कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, आंसर हमारा बी होगा। अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया था? इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को इन्होंने क्या किया था, गांधी जी साबरमती आश्रम से जो है 78 अनुयायियों के साथ 385 किलोमीटर चले थे, जितना कितना 241 मील भी कह सकते हैं, कभी कभी दिया रहता है। 24 दिन की यात्रा किए थे, कितना 24 दिन की यात्रा किए थे, और 6 अप्रैल, क्या है 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के नमक कानून तोड़ा था। लेकिन ये जो है वो शुरुआत किए थे चलना कब, तो 12 मार्च 1930 से ही, क्या है 1930 से जो है वो चले थे। 6 अप्रैल 1950 को दांडी यात्रा, दांडी पहुंचकर वहां मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो गया था। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। उग्र कृषक नेता जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है वो 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में हुआ था, तथा मृत्यु 26 जून 1950 को हुई। नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा को बनाया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार, क्या है हुंकार नामक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका में। क्या है भीमबेटका में जो है पाई जाती है। और किसका है, तो वो है भैंस, हाथी, बाघ, गैंडा, सुअर आदि के चित्र मिले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा जब परमाणु बम जापान पे गिर गया था, उसके बाद जो है समाप्ति की घोषणा कर दी गई। तो 10 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है परमाणु बम गिरा था जापान पे। 6 पे जो है हिरोशिमा पर, और 9 पे जो है वो नागासाकी पे, क्या है नागासाकी पे जो है बम गिराया गया था, परमाणु बम अमेरिका के द्वारा। उसके बाद जो है अगले दिन 10 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त घोषित किया गया। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? और इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह ने। क्या है कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो है 11 मई 1857 की मेरठ की छावनी से हुआ था, और 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव में सैनिकों के साथ संघर्ष द्वारा सैनिक विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ था। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने जब 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर छावनी के विद्रोही सैनिकों ने आकर बाबू कुंवर सिंह से मिलकर नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। कभी कभी बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु पूछ लिया जाता है, तो 26 अप्रैल, क्या है ध्यान रखिएगा, 26 अप्रैल जो है वो 1858 ईस्वी को जो है वो क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब और कहाँ हुआ?
और इसका सही आंसर जो होगा 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्षता बनाया गया था और स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में किसान के सबसे बड़े नेता के रूप में अपने को पदस्थापित भी किए थे। महासचिव जो है वो NG रंगा बने थे। निम्नलिखित में कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है ये बताना है। तलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सही है, जमात खाना मस्जिद बलबन द्वारा गलत है, कुतुब मीनार इल्तुतमिश द्वारा, हिसार शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ये सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। जमात खान मस्जिद जो है खीज खान द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो खीज खान के द्वारा जो है बनाया गया था। निम्नलिखित सुल्तानों में कौन लाख बख्श के नाम से जाना था? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक उदारता पूर्व लाखों में दान करता था, इस कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐबक ने बचपन में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था, इस कारण इन्हें कुरान खां नाम से भी जाना जाता है। ऐबक मोहम्मद गौरी के सबसे वफादार और योग्य गुलाम था और ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक था। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो ये आता है शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। क्या है? सप्तमी के दिन आता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा तो वो है भारत से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर 13 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों में कौन कौन है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, sao टोम, प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य है ना, ये सब, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती है। अगला है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये देखते हैं किस पैटर्न पे है। अगर 3 के क्यू करते हैं तो 27 होगा, 4 के क्यू करते हैं तो 64, 64, 27, 91 हो रहा है। तो फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 और 125, 133 हो रहा है। तो ये जो हो जाएगा 216 + 1 217 हो जाएगा। 6 के क्यू और 1 के क्यू को जोड़ देंगे तो 217 हो जाएगा। 7 व्यक्ति है जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 को बैठे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर बी बैठा हुआ है तो यहाँ पर एल होगा, 3 व्यक्ति बैठे हुए। उसके बाद कह रहा है सी एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ, एल के ठीक जो है वो बाईं ओर बैठा है। बाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, बाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो बाई सबसे लास्ट में हो जाएगा, तभी तो दाहिने ओर कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि इधर जो होता है वो होता है दाएं और इधर जो होता है बाएं होता है। उसके बाद कह रहा है बाई और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति, बाई और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पर जो ये है, यहीं से पता चल रहा था कि एल हमको कहाँ बैठाना था। जेड ए के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, जेड जो है ए के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो यही 2 स्लॉट खाली है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जेड हो जाएगा, तो ये बच गया, वहाँ एक्स हो गया। तो एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो 2 व्यक्ति। देखिए ये दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं, आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। यदि शब्द आर्टिकुलेट के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से और व्यंजन को उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, बने अक्षरों को कौन सा अक्षर समूह जो है 2 बार से अधिक बार आएगा? तो सबसे पहले तो ARTICULATE है। अब यहाँ अल्फ़ाबेटिकली को पहले बदलना है आगे से, तो ये बी हो जाएगा। उसके बाद जो है आई को बदलेंगे तो जे हो जाएगा, यू को बदलेंगे तो भी होगा, ए को बदलेंगे तो बी हो जाएगा, ई को बदलेंगे तो एफ हो जाएगा। ये तो हमारा आ गया। फिर अब चलिए एक पीछे चलते हैं, आर को तो होगा क्यू हो जाएगा, टी का एस हो जाएगा, सी के बी हो जाएगा, एल के जो हमारा हो जाएगा वो के हो जाएगा, टी के जो है वो एस हो जाएगा। क्या है? एस हो जाएगा। यहाँ प्रश्नानुसार देखते हैं कि बी 2 बार आ रहा है। देखिए एक बी यहाँ आ रहा है, एक बी यहाँ आ रहा है, आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी हो जाएगा। यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, गुना और माइनस को आपस में बदल दिया तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो बदलिए 27 + 14 - 21 भाग 3 गुना 4, आंसर सॉल्व कीजिएगा 13 आ जाएगा। क्या है? 13 आ जाएगा। मंजू अपनी कक्षा में नीचे से 17वें और शीर्ष से 8वें स्थान पर, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी? यहाँ पर मंजू है, नीचे 16 लोग हैं और शीर्ष से 8वें स्थान 7 लोग हैं, तो 16 + 7 + 1 हो गया है, यानी 24 लोग। आंसर हमारा जो है 35 के ए हो जाएगा। यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ जो है माइनस इस तरह दिया हुआ है, तो चलिए जो प्रश्न दिया हुआ है वहाँ पर रख देते हैं मान। ये हो जाएगा 10 - 27 भाग 9
प्लस 4 गुना 3 सोल्व कीजिएगा 19 आ जाएगा। आंसर सी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो जे से के से एल, एल से एम, एम से क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। एफ से जी, एच आई, जे हो जाएगा। क्या है? जे हो जाएगा। एन जे। आंसर हमारा बी आ जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में गर्ल्स को इस तरह लिखा जाता है, रोज को इस तरह, तो आर को कैसे लिखा जाएगा? आर को जो लिखा जाएगा वो 5 से लिखा जाएगा। क्या है? आर जो है यहाँ 5 हो जाएगा, ये आर जो यहाँ 5। आंसर हमारा डी। एक ही पासे के 3 अलग अलग जो है दर्शाई गई, 5 दर्शाने वाला। तो स्थिति अगर 1 और 3 में देखते हैं, क्या है? 1 और 3 में देख देते हैं तो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर जो है कॉमन 1 है, यहाँ कॉमन 1 है, तो 1 4 3 हो जाएगा, 1 2 6 हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है 5 दर्शाने वाले के जो है ये हो जाएगा, इसके 5। आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। समझ में आ गया? ये सब प्रश्न जो है काफ़ी इजी होता है। अगर आप एक बार और देख सकते हैं, ये क्लॉक वाइज यहाँ से घुमाना, ये घुमाना जो कॉमन है। आप चित्र 1 और 2 में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 और अथी में 2 में जो है 1 3 कॉमन है, तो 4 के अपोजिट 2 ही मिलेगा। तो सीधे सीधे चित्र 1 और 3 में देखते हैं, 1 4 3 हुआ, 1 2 6 हुआ, 3 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट जो बच गया 5। क्या है? 5। तो 5 का पूछ रहा है, तो आंसर हमारा जो हो गया वो बी हो गया। चलिए 40 नंबर है। एक निश्चित कूट भाषा में जो कह रहा है प्ले को इस तरह लिखा जाता है, ट्री को इस तरह, तो बुक को इस तरह लिखा जाता है। अब देखते हैं कि प्ले कैसे लिखा गया है। यहाँ से RIC भी लिखा गया, इससे +2 है, L से I गया है, -3 है, A से C गया +2 है, बाई से B गया -3, यानी हमारा जो है +2 -3 +2 -3 का सीरीज चल रहा है। तो हमें क्या करना है? बुक का लिखना है। तो बुक का जो +2 करेंगे तो डी हो जाएगा, ओ के -3 करेंगे तो एल होगा, ओ के +2 करेंगे तो क्यू होगा, आर के -3 करेंगे, अच्छा सॉरी बुक है ना, के का -3 करेंगे तो ये होगा एच होगा। आंसर हमारा कौन सा आ गया? तो वो हो जाएगा बी, DLQH। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति हवा में n है, यदि यह तरंग म्यू आवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है, जब आकृति का मान जो होगा वो क्या होगा? तो वो होगा n ही होगा, कि म्यू जो है बराबर जो होता है वो n, या म्यू प्रोपोर्शनल टू n होता है। क्या है? n होता है। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यह सही आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन थे। क्या है? आइजैक न्यूटन थे। एल्युमिनियम के अयस्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बॉक्साइड कहा जाए। एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन है? बॉक्साइड, Al2O3 × 2H2O। क्या है? ये हुआ बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड। एक होता है डैशपोर, डैशपोर जिसका फार्मूला होता है Al2O3 × H2O। एक होता है कोरंडम। क्या है? कोरंडम, कोरंडम के Al2O3 होता है। एक होता है क्रायोलाइट। क्या है? क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3AlF6 होता है। क्या है? Lf6 होता है। निम्नलिखित में कौन सा जो है वो बिस्मांगी विलयन का एक उदाहरण है? बिस्मांगी का, तो जल में तेल का मिश्रण जो है बिस्मांगी विलयन का एक जो है उदाहरण है। अब बिस्मांगी विलयन कहते किसे? हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। यह मिश्रण होता है जिसमें घटक पूरी तरह से घुलते नहीं हैं और मिश्रण में असमान रूप से वितरित होते हैं। क्या है? वितरित होते हैं, उससे बोलते हैं बिस्मांगी मिश्रण। क्या है? मिश्रण। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एल्कीनो की सजातीय श्रेणी से संबंधित? एल्कीनो का, तो ये हो जाएगा C3H6 और C4H8 हो जाएगा, क्योंकि सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या है? एल्कीनो का रहा है ना। एक होता है एल्केन CnH2n+2, एक होता है एल्कीन CnH2n, एक होता है एल्काइन CnH2n-2। ये 3 फार्मूला होता है ना, ANE और बाई NE। आंसर हमारा 45 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। सचिन गणित में 70% जो है अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, तो सचिन का दोनों विषयों में कुल जो है वो कितने प्रतिशत है? कुल पूर्णांक जो है ना 100 + 100 मान लीजिए, कितना हो गया? 200 नंबर के। परसेंटेज लाया यानी 70% और 60%, यानी 70 नंबर 130 नंबर। अब 130 नंबर जो है 200 से भागा देके 100 इधर कर लीजिए, परसेंटेज आ जाएगा 65। एवरेज भी कर लेते तो आ जाता। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत को फसल को 22 दिन में काट सकते हैं। 9 पुरुष 18 महिला को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे? हमें ये बताना है। तो 3 पुरुष बराबर 5 महिलाएं हो जाएंगे। क्या है? 5 महिलाएं हो जाएंगे, क्योंकि 15 पुरुष गुना 22 दिन बराबर 25 महिलाएं गुना
जो है 22 दिन दोनों बराबर है, तो 3 पुरुष बराबर 5 महिलाएं, तो 9 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 15 महिलाएं, क्या है 15 महिलाएं। तो 15 महिलाएं जोड़ लेते हैं प्लस 18, पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो गया 15 30 3 33, क्या है 33। तो ये हमारा जो हो गया 33 महिलाएं हो गया। अब कर रहा है 25 महिलाएं 22 दिन में कर रहा है, तो 25 महिलाएं 22 दिन में कर रहा है ना, तो 33 महिलाएं कितने दिन में करेगा, बस इतने से हमको निकाल लीजिए। यह होगा 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 50/3 ये हो जाएगा 16.2/3 दिन हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो ये हो जाएगा। अब कहिए 3 बराबर 5 महिलाएं कैसे लाए, तो यहाँ हो जाएगा ना 15 पुरुष 25 महिलाएं, 3 से काटेंगे तो 5 से, ये 5 से, तो 3 पुरुष 3 महिलाएं, ये बस ध्यान रखना है। 1/3, 3/4, 4/5 और 5/6 का SCF ज्ञात करना है। तो अगर इस तरह P/Q के रूप में है तो ऊपर वाला का SCF लीजिए या नीचे वाला के LCM ले लीजिए। 1, 3, 4, 5 का जो होगा SCF होगा, अब बटा हो जाएगा 3, 4, 5, 6 का LCM होगा, क्या है LCM हो जाएगा। जब इसे कीजिएगा तो ऊपर वाला का 1 SCF होगा, नीचे का 60 होगा। आंसर हो जाएगा D होगा। 10 वर्ष पहले X की आयु 5 वर्ष थी और उसकी आयु Y की आयु की आधी थी। उस समय Z अपने भाई P से 8 वर्ष छोटा था। Z उस समय 18 वर्ष का था। वर्तमान में Z और P की आयु का अनुपात क्या था। तो Z का वर्तमान जो है आयु क्या होगा, ये होगा 18 + 10 कितना होगा 28 वर्ष। P की वर्तमान आयु कितना होगा 28 + 8 बराबर 36 वर्ष, क्या है 36। अनुपात हो जाएगा 28/36 यानी 7/9, 7:9 हो जाएगा। x4, x3, x² x+1 को x3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष क्या हो जाएगा। x - 3 = 0 कीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मान 3 का रख लीजिए, तो 3 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 3 माइनस 3 के पावर स्क्वायर प्लस 3 + 1 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे 81 + 27 - 9 + 4 कितना हो गया 103। आंसर हमारा ए हो जाएगा। सुएज नौ परिवहन नहर क्या है, सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। तो ये जो है वो लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1869 में हुआ था। इसके निर्माण का जो है 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर जो है फर्डिनेंड द लेसेप्स को सौंपा गया। 1869 में इसे शुरू हुआ है, लेकिन इसका जो है 1854 में शुरू हुआ था। क्या है, इस नहर की लंबाई कितना है 168 किलोमीटर है। 1956 में मिस्र द्वारा इस शहर का जो है राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। भूमध्य सागर की ओर से सुएज नहर का बंदरगाह है पोर्ट सईद। इधर जो है भूमध्य सागर की तरफ वो किधर है, दो होगा ना, एक छोरे, एक जो होगा भूमध्य सागर क्या है भूमध्य सागर, और एक जो होगा लाल सागर। भूमध्य सागर की तरफ जो है वो पोर्ट सईद, ये भी कई बार प्रश्न जो है पूछ लेता है। और लाल सागर के सुएज नहर का जो है वो सुएज पोर्ट अवस्थित है। क्या है, सुएज पोर्ट। ये तो सुएज नहर को सुएज पोर्ट से लाल की तरफ ध्यान रखिएगा, और बाकी पोर्ट सईद वाला ध्यान रखिएगा भूमध्य सागर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। खरीफ फसलों का जो है उदाहरण है, और इसका सही आंसर जो बामन के हो जाएगा वो ए हो जाएगा चावल। क्या है, चावल जो है वो खरीफ फसलों का उदाहरण है। बिहार में किस जिले में कहलगाम थर्मल पावर प्लांट स्थित है, तो वो है भागलपुर में। कहाँ पे स्थित है, तो वो भागलपुर में स्थित है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। क्या है, 75 में हुआ था। काटी बिजली उत्पादन भी पूछा जाता है, ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। क्या है, मुजफ्फरपुर में स्थित है। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी, तो वह अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था, और 1977 ईस्वी में जनता दल सरकार द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 356 के तहत जो है वो लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है, तो वो है दिलीप सिंह भुरिया समिति। क्या है, दिलीप सिंह भुरिया समिति का गठन जो है 1994 में हुआ था। इसने अपनी 1995 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से अलग किया गया, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या है, 1919। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या है, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश
एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो करते हैं, क्या है, करते हैं। परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये नहीं है। तो ये दोनों को नियुक्ति करते हैं। इसको कौन करते हैं? तो वो है राज्यपाल, क्या है, राज्यपाल करते हैं। राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी है। राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ था? इसका सही आंसर जो है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था, क्या है, जिनेवा। राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना जो है वो 10 जनवरी, क्या है, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को जो है 42 राष्ट्रों के द्वारा की गई थी। लेकिन 24 अक्टूबर 1945 को जो स्थापना हुआ था वो यूएनओ का हुआ था, यानी इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ लिखा है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापना हुआ था। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रधान से, क्या है, कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा, उसके लिए अनुच्छेद 56 में वर्णन है। 57 में राष्ट्रपति एक से अधिक कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है। आइए, A#B लिखा हुआ है, तो B का जो है वो पुत्री है, कौन है? A है। अब B#C जो है, तो B जो है वो भाई है किसका? C का। और C जो है वो पति है, क्या है, पति है किसका? D का। और D जो है वो बेटी है, क्या है, बेटी है किसका है? E का, क्या है, E का। और C जो है यहाँ पर हो जाएगा, C और D में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या कह रहा है, C और D का एंड का है, तो हो जाएगा CQ का पिता है, यानी C जो है ये पति नहीं पिता है, क्या है, पिता है D का। ये दोनों जो है पति पत्नी है, क्या है, पति पत्नी है। करा B E से किस प्रकार संबंधित है? B जो है E से किस प्रकार संबंधित है? तो B E के पति के भाई हो गया, पति का भाई। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो आएगी? तो यहाँ देखिए 82 से 79 गया है तो -3 है, 79 से 71 -8 है, 60 से 57 गया है तो ये भी जो है 60 से 57 -3 है, 57 से -8, यानी -3 -8 -3 -8 का सीरीज है। 71 में से -3 करेंगे तो ये 68 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए 63 नंबर फिगर वाला आसान प्रश्न है, यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा। 64 के अगर देखा जाए तो ये है लैम्बेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद LANGUISH होगा, फिर LAUGHTR आएगा, लिगेसी होगा, क्या है, LEGSCY लिगेसी, फिर ये लाइटन। इस तरह अगर आप सजाइएगा तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या है, बी। 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितना है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो है वो जुड़ जाएगा, वही परमाणु द्रव्यमान होगा, तो ये हो जाएगा 27, क्या है, 27 यू। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 72 के ए हो जाएगा, क्या है, 72 के ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, इस गुणधर्म को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है श्रृंखलन, क्या है, श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। 84P0210 को अर्ध आयुकाल 140 दिन है, विघटन होने पर 1 ग्राम पोलोनियम इतना ग्राम रह जाएगा कब? तो यहाँ पर जो देखिए 1 ग्राम का है, अगर इसे 0.5 ग्राम होने में जो है 140 दिन लगता है, और यहाँ से 0.25 दिन लगने में फिर से 140 दिन लगेगा, तो जोड़ के जो है 280 दिन हो जाएगा। आंसर हमारा 74 के बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जो है विकल्प सही है ये बताना है। तो साबुनों को मिसेल किसी विशेष सांद्रता के बाद बनते हैं, आंसर होगा बी हो जाएगा। मिसेल का निर्माण क्रांतिक मिसेल सांद्रता के उच्च मान पर होता है तथा तनुकरण पर यह वैद्युत अपघट्य का कार्य जो है वो करता है। साबुन उच्च बसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम जो है वो लवण है। चलिए इतना बराबर इतना है, तो बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है इसे सोल्व कीजिए, तो 3 जो है 5 -5 बटा 3√5 + 5, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 3√5 -5 बटा 3√5 -5। अब इसको बाद में बराबर वाला लिखेंगे, पहले इसे सोल्व करते हैं। ये है 45 + 25 -2 × 3√5 × 5 बटा हो जाएगा 3√5 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर।
ये हो जाएगा 70 माइनस 30√5 बटा 45 माइनस 25 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, क्या है 20 हो जाएगा। चलिए इसको अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा 70 बटा 20 माइनस 30√5 बटा 20, ये बराबर है a प्लस b√5 का। तो a बराबर जो हो जाएगा कट जाएगा तो 7/2 हो गया, b बराबर जो हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, b का मान करा तो -3/2 हो जाएगा। चलिए अगला है 77 नंबर का जो है वो मान ज्ञात करना है। क्या है, मान ज्ञात करना है। तो ये हो गया a² प्लस क्या है a प्लस बी के, देख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, इसे तोड़ दीजिए। ये होगा a² प्लस b² पे है, यानी हो जाएगा 3.17 के स्क्वायर प्लस 9.12 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.17 गुना 9.12। ये तोड़ दिए हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में। चलिए उसको भी और तोड़ते हैं। ये हो जाएगा कितना, 3.17 के स्क्वायर प्लस 9.12 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3.17 गुना 9.12। बटा में जो हो जाएगा वो 3.17 के स्क्वायर प्लस 9.12 के स्क्वायर। इस तरह के काट पीट कीजिएगा तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। क्या है, 2 आ जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। एक डायरेक्ट भी याद रख दीजिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बटा a² प्लस b² है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2। क्या है, 2। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 128, 303 और 247 को विभाजित करने पर जो है क्रमशः 4, 7 और 19 जो है वो शेष बचता है। 128 में से 4 घटा लीजिए 124 हो जाएगा, 303 में से 7 घटा लीजिए ये 296 हो जाएगा, और 247 में से 19 घटा लीजिए 228। सबका गुणनखंड निकालिए, या फिर ये 2 गुना 2 गुना 31 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 37 हो जाएगा, ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 19 हो जाएगा। हमको SCF निकाल देना है इन सब का भाई, तो SCF बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। 3.14 पर जो है रेकरिंग का मान क्या होगा, तो सबसे पहले तो 314 लिखिए, और जिस पे रेकरिंग नहीं हो गया 31 माइनस कर दीजिए, और 100 माइनस 10 हो जाएगा, यानी 283/90 हो जाएगा, यानी 3.13/90, 3.13/90। आंसर हमारा जो है C हो जाएगा। 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं जो है वो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। 17 से विभाज्य संख्या, तो 700/17 कर दीजिए, हो जाएगा 41। आंसर हमारा, क्योंकि 1 से शुरू से करा है तो सीधे 700 को 17 से विभाज्य कर दीजिए। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, और ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में किस देश में स्थित है, तो स्थित है स्विट्जरलैंड में। क्या है, स्विट्जरलैंड में। WHO का स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल। क्या है, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी का है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसकी मुख्यालय है। क्या है, मुख्यालय है। अगर ILO के कह रहा है मुख्यालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, तो जिनेवा में है। क्या है, जिनेवा में है। WMO के भी कहाँ है, तो जिनेवा में। क्या है, जिनेवा में है। WTO के कहाँ है, तो वो जिनेवा में। क्या है, जिनेवा में स्थित है। WIPO का जो है वो भी जिनेवा में। क्या है, जिनेवा में स्थित है। अब यूनेस्को के अगर पूछा जाए तो फ्रांस में है। क्या है, यहाँ जो है वो यूनेस्को का है। क्या है, यूनेस्को का। निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, 83 के हो जाएगा पश्चिम घाट। क्या है, पश्चिम घाट है। 4 जगह हॉटस्पॉट है, कौन कौन, एक तो है हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र। क्या है, इंडो बर्मा क्षेत्र है। तीसरा जो है पश्चिमी घाट। क्या है, पश्चिमी घाट है। और चौथा जो है वो है सुंदरलैंड। क्या है, सुंदरलैंड है। क्या है, सुंदरलैंड। आंसर इसमें एक ऑप्शन मिल रहा है पश्चिमी घाट। निम्न प्रदेशों में जो है भारत का कौन सा एक प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। तांबा उत्पादक के बारे में पूछ रहा है, तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश के बालाघाट के मालंज खंड खादान है, देश के लगभग 52% जो है तांबा उत्पादन करता है, मालंज खंड खादान। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। कपास उगाने के लिए जो है वो है काली मिट्टी। क्या है, ऑप्शन C हो जाएगा, काली मिट्टी कपास। इसको जो है रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या है, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और ये ट्रॉपिकल चेनोजेम
क्या है, ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेनोजेम आदि नाम से भी ये जाना जाता है। ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है, जो लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जल्लीकट्टू निम्नलिखित में किस त्योहार की एक विशेषता है, तो आंसर हो जाएगा पोंगल का। क्या है, पोंगल का है, जो भारतीय राज्य तमिलनाडु में लोकप्रिय है। नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही आंसर जो होगा BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था, आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना का। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो 1952 में शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 तक चला था कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था। इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का जो है प्रयास किया गया था। क्या है, प्रयास किया गया था। भारत विश्व का प्रथम देश है जो परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है वो लागू किया था। अगला है लोक नृत्य खोरिया का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है, सही आंसर हो जाएगा हरियाणा से है। क्या है, हरियाणा से। खोरिया नृत्य झूमर नृत्य शैली की विविधता का एक सामूहिक जो है वो रूप है। एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम ने कितने खिलाड़ी प्रत्येक टीम में होते हैं, सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। क्या है, 6 होते हैं। पोलो में कितना होते हैं, पोलो की बात करें तो 4 होते हैं। हॉकी की बात करें तो 11 होते हैं। कबड्डी में कई बार पूछा जाता है 7 होते हैं। खो खो, क्या है, खो खो में कितना होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, टोटल 9 होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2, लॉन टेनिस में 1 है। नेट बॉल के कई बार पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूजन होता है, 7 होता है। वाटर पोलो में क्या है, वाटर पोलो में जो होता है वो 7 होता है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यहाँ देखिए 512 जो है 8 के क्यू लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ये 10 के क्यू लग रहा है, अरे यार ये तो 12 के क्यू है, ये 14 के क्यू है, ये 16 के क्यू है और ये जो है वो 18 के क्यू। तो आगे जो होगा वो 20 के क्यू है। 20 के क्यू जो है वो 8000 वाला रेंज में आएगा, सी हो जाएगा। 92 नंबर के प्रश्न जो है वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। 93 नंबर पे आइए देखते हैं कि क्या है। 17 को 136 से है, 23 को 184 थे, 29 को किससे है। तो 17 136 में 17 गुना 8 करते हैं तो 136 हो रहा है। 23 गुना 8 कर रहे हैं तो भी 184 है, तो सीधे 29 गुना 8 कर देंगे, हो जाएगा 232। आंसर हमारा जो है डी निकल कर आ गया। क्या है, डी हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो गया, डी हो गया। चलिए 216 343, 216 जो है 6 के क्यू है, 343 जो है 7 के क्यू है, 729 जो है 9 के क्यू है, ये 10 के क्यू है, तो सीधे सीधे ये 8 के क्यू हो जाएगा, 512 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 95 नंबर जो है वो फिगर का है, इसका सोल्व कीजिएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा बी आ जाएगा, 95 के बी। 96 के अगर देखा जाए अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे आएगा, तो सबसे पहले FIGHT आएगा, फिर FIGURE आएगा, FINGER आएगा। इस तरह आप देखिएगा तो डी हमारा आ जाएगा आंसर। 97 भी काफ़ी इजी है, आंसर आर ही होगा। 98 के देखते हैं। 13 13 12 13 12 कॉमन है, 13 12 कॉमन, 13 12 11 के अपोजिट 15 हो जाएगा। 11 का कह रहा है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 72 गुना 3 गुना इस तरह का है, किन दो चिन्हों को गणितीय रूप से परस्पर बदलेंगे तो हो जाएगा, तो आप डी को रख के देखिए, आप आ जाएगा आंसर 296 बराबर 296 आना चाहिए, डी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। एन से एल गया है -2, एल से क्या जाएगा, ये भी -2, क्योंकि एच से एफ जो है ये भी -2 है, तो एल से -2 करेंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा जे। जे 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 सब में जे है। चलिए सबको देखते हैं। यू से एस -2 गया है तो ये भी -2 कर देते हैं तो क्यू हो जाएगा। जेड से एक्स गया है -2 तो एक्स से -2 करेंगे तो बी होगा। डी से बी गया है -2 तो बी से -2 करेंगे तो जेड होगा। आंसर हमारा निकल के आ गया है बी। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम जो है वो क्या है, आंसर हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल हो जाएगा। क्या है, इसका सूत्र होता है C3H8O3 होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला अगर बनाएंगे तो इस तरह H हो जाएगा, इधर भी H होगा, इधर H होगा, इधर H हो जाएगा, इधर OH लगेगा, इधर भी OH लगेगा और इधर भी OH लगेगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। निम्नलिखित में कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है, आंसर हो जाएगा वो है अमरबेल। क्या है, अमरबेल एक पूर्ण परजीवी पौधा है, इसे कसकूटा भी कहते हैं। क्या है, कसकूटा भी कहते हैं। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं जो है वो नहीं बना पाता है।
निम्नलिखित में कौन सा तत्व वैद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा जो है निष्कर्षित किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, Na। क्या है? Na। कॉपर ऑक्साइड युक्त बीकर में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर कौन सा यौगिक का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा कॉपर क्लोराइड। क्या है? कॉपर क्लोराइड का निर्माण होता है। 104 के ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को क्या होता है? और इसका सही आंसर जो होगा, पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है और शेष को स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। इतना में 7 के स्थानीय और आंकिक मान का योग ज्ञात करना है। तो 7 के स्थानीय मान जो हो जाएगा, 7 यहाँ पर है, इस पर इधर 2 शून्य, तो ये जो है 700 पे। अंकित मान जो होता है वो सेम होता है, दोनों को जोड़ दीजिए 707। आंसर हमारा जो हो गया वो बी आ गया। क्या है? बी आ गया। 6000 के मूलधन 10% वार्षिक ब्याज दर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 10 + 10 + 10 गुना 10/100 कर दीजिएगा, 21% आ जाएगा। सीधे सीधे 6000 के 21% निकाल दीजिए, हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1260। क्या है? 1260 डायरेक्ट आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। या फिर इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, P × 100 + R/100 के स्क्वायर -1 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 2 बार जो है वो करके परसेंटेज को, वार्षिक दर को निकाल के भी कर सकते हैं। 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 150 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात करना है। तो धनराशि निवेश P अगर मान लेते हैं 4 वर्ष 5 वर्ष में, तो राशि होगा P × 100 + 5 × 4, अब बटा हो जाएगा 100। ये 150 हो जाएगा। 150 बराबर P × 120/100, P बराबर हो जाएगा 1500/12 यानी 125। आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी। परवेज प्रतिदिन जो है 6 PM अपने कार्यालय से निकलता है और 7:30 बजे जो है घर पहुंच जाता है। एक दिन वह 6 PM पर अपने कार्यालय से निकला, लेकिन उसे अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से 1/4 दूरी तय की। यदि परवेज समय पर घर पहुंचने में सफल हुआ तो उसने यात्रा के शेष भाग को अपनी सामान्य चाल से कितने गुना पर तय किया है, ये बताना है। तब परवेज को कार्यालय से घर आने में लगा समय जो है कितना है? 3/2 घंटा। माना कि कार्यालय घर से दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। क्या है? 100 किलोमीटर है। तो चाल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 100 × 2/3 किलोमीटर पर घंटा, यानी 200/3 किलोमीटर पर घंटा। तथा माना कि शेष दूरी कितना है? तो x किलोमीटर पर घंटा की चाल से पूरा किया। अब प्रश्न से हम निकालते हैं कि 25/200/3 × 4/5। क्या है? 4/5। अब प्लस 75/200/3 × x। क्यों कर रहा है? 1/4 दूरी तय करता है ना, तो यही 1/4 जो है ये 25 है। फिर 75 जो करता है बाकी 200/3 × x चाल से। अब बराबर जो होता है 3/2 घंटा में, क्योंकि कार्यालय में लगा समय कितना है? वह 3/2 घंटा है। बस इसी को हमको सोल्व करना है। जब सोल्व करेंगे ये आएगा 75/160 + 9/8x बराबर 3/2। x का मान आ जाएगा 12/11। आंसर हमारा सी होगा। क्या है? सी। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ जो है वो कितना हो जाएगा? 20% का लाभ कर रहा है और गुना हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 390 × 100/120 बराबर 325 रुपया। आंसर हमारा सी है। एक और मेथड है, 120% बराबर कर रहा है 390, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 325। क्या है? 325। भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? किस देश के साथ? तो वो है नेपाल के साथ। गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो ये है पंजाब से। क्या है? पंजाब से। बिहार से झिंझिया विदेशिया, गुजरात से गरबा डांडिया, पश्चिम बंगाल से गंभीरा जात्रा, पंजाब से भांगड़ा धमान, हरियाणा से फाग लूर धमाल, ये सब है। गिद्धा पंजाब से। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे बड़ा नियोक्ता है? बड़ा नियोक्ता है तो वो है प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े आबादी के हिस्से को रोजगार देती है। देश का लगभग 50% आबादी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा है। क्या है? जुड़ा है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नाबार्ड भारत सरकार का हिस्सा कितना है? और इसका नाबार्ड में तो ये है 100%। क्या है? 100%। पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
क्या है, रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई, क्या है, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। और नाबार्ड कृषि क्षेत्र की सर्वोच्च वित्तीय जो है वो संस्थान है, और इसकी स्थापना 20 शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। 9 डिग्री चैनल का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप से, क्या है, लक्षद्वीप से है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को कन्नूर द्वीप समूह तथा मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है। अंडमान और एवं निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय से स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट खालिस्तान के बीच स्थित है, तो यह है नेपाल और तिब्बत के बीच जो है वो स्थित है। कितनी ऊंचाई है, 8848.86, 8848.86 मीटर, क्या है, मीटर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 2015 में, क्या है, 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं हिमालय की, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा तो हो गया, यानी दूसरा और तीसरा आंसर हमारा जो है 118 के बी होगा। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आंसर हमारा जो है ए है। अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो 5 राज्य मिलता है, कौन कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्या है, मिजोरम। भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका सही आंसर होगा खेल दिवस, क्या है, खेल दिवस मनाया जाता है। विकल्पों में संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, क्या है, प्रतिस्थापित। 14 से 12 गया है, -2, 12 से 27, 12 दूना 24 और +3 करेंगे तो 27 हो जा रहा है। 27 से 2 -2, 25 गुना 2 और +3 करेंगे तो 53 हो रहा है। 53 में से 2 -2 करेंगे तो 51 है। अब 51 में से 2 करिए +3 कीजिए तो ये हो जाएगा 102 और +3 105। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है, ए। यानी पहले -2 किया जा रहा है, उसके बाद गुना 2 -3 किया गया, फिर -2 किया गया, फिर गुना 2 -3 किया गया। इस तरह का हमारा सीरीज चल रहा है। 122 का कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है, 122 के डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा। डॉक्टर जो है वो क्या है, अस्पताल, तो इंजीनियर जो हमारा क्या करता है, तो वो होता है साइट पे जाता है। एक निश्चित कूट भाषा में टायर्ड को 56, फ्रेश को 56, हेवन को किस तरह लिखेंगे, तो टी का 20, आई के 9, आर का 18, ई के 5 और डी के 4, क्या होगा, जोड़िएगा तो 56 आ जा रहा है, स्थानीय मान को ही। फ्रेश को भी जोड़ रहे हैं तो 56 आ रहा है, तो हेवन को करते हैं, एच के 8, ई के 5, ए के 1, बी के 22 प्लस ई के 5, एन के 14 जोड़ते हैं तो 55 आ रहा है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखना है कि कॉमन कौन है, तो ओपी कॉमन है, एम के अपोजिट जो है क्यू है। एम का से आर तक के वर्ण अक्षर बने हुए, एम को दर्शाने वाले को करना है तो क्यू हमारा आंसर हो गया डायरेक्टली। 125 के बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। चलिए अगला जो है, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलेंगे तो सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए को रख के दीजिएगा, सही हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न जो है काफ़ी पूछता है, सिर्फ टाइम टेकन के लिए। बाकी लोग सभी जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे लगभग सभी जानते हैं, बस क्या है टाइम कौन जो है वो फास्ट बनाता है, इसीलिए ऐसे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, है ना, 6 विद्यार्थी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो चलिए 6 लोगों को बैठने की जगह बना लेते हैं। अब कह रहा है कि राज, लियाम और मारिया को, राज जो है लियाम और मारिया के ठीक बगल में है। अगर यहाँ पर हम राज को देते हैं तो यहाँ जो है मारिया हो जाएगा, ये होगा वो लियाम, क्या है, लियाम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सिद्धार्थ मारिया के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। सिद्धार्थ जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, क्या है, सिद्धार्थ यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद तानिया लियाम के बाईं और तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ में हो जाएगी तानिया, क्या है, तानिया 1, 2 तीसरे स्थान पे। नौथन लियाम के बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा नौथन, क्या है, नौथन। तो अब जो है हमारा सभी लोग बैठ गए हैं। सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में जो बैठा हुआ है वो है तानिया। 128 के जो है फिगर वाला प्रश्न है, आंसर हो जाएगा बी। 129 की बात करते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, डी के 3 बेटे हैं। अब डी का जो है वो 3 बेटे हो जाएंगे, 1 बेटे, 2 बेटे और 3 बेटे। ए, बी और सी, क्या है, ए, बी और सी। चलिए ए और बी, सी दे देते हैं।
सी है। डी बच्चों के पिता नहीं है, क्या है, डी बच्चों का पिता नहीं है, यानी ये जो हो जाएगा ये माता हो जाएगी, क्या, माता नहीं। बी का एक बेटा ई है, बी का भी एक बेटा है वो है ई है। सी की एक बेटी है, सी की एक जो है वो बेटी है एफ है। बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो है एफ से, यानी हमें देखना है यहाँ से, ये तो हो गए चाचा जी, आंसर हमारा चाचा या ताऊ, सी, आंसर सी हो गया। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, यदि वह बुधवार शाम जो है 5 बजे 10 मिनट आगे हो तो उसने सही समय कब दिखाया होगा। तो रविवार 5 PM में, बुधवार 5 PM तक कुल समय क्या है, 72 घंटे का है। तो रविवार 5 PM में 8 मिनट निगेटिव है, बुधवार 5 PM में 10 मिनट पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 8/8 + 10 गुना 72, ये हो जाएगा 32 घंटे पर। तो सही समय जो है रविवार के 5 PM प्लस 24 घंटा जोड़ते हैं तो सोमवार के 5 PM आ रहा है, अब प्लस जो 8 घंटा और 32 जोड़िए, मंगलवार को जो है वो 1 PM हो जाएगा। तो यानी मंगलवार जो है कौन सा हो जाएगा, 1 PM नहीं, AM सॉरी, AM सुबह का टाइम 1 हो जाएगा। आंसर हमारा 32 घंटा के बाद दिखाएगा तो हो जाएगा 1 PM। शीर्षस्थ विभाज्योतक तने और जड़ की में वृद्धि करता है, कौन करता है, तो वो हो जाएगा लंबाई, क्या है, शीर्षस्थ विभाज्योतक तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है। निम्नलिखित में किस जीव का हृदय 3 कक्षों वाला होता है, 3 कक्षों वाला होता है, तो वो होता है उभयचर का। एक ग्रंथि है जो हार नाल से संबंधित नहीं है, वो है एड्रिनल, क्या है, अधिवृक्क, क्या है, अधिवृक्क। अधिवृक्क जो है एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपर शीर्ष पर स्थित होती है, जो पाचन तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, वो क्या है, तो वो है CO2 + H2O। फेफड़े पूरे शरीर में कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन से निकलने वाले गैसीय अपशिष्टों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार जो है होते हैं। इफेड्रा, क्या है, इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो ये किया गया है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। बिग मार्ट कार्ड के भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कि माना कि क्रय मूल्य 100 है, लाभ जो है वो 10%, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, छूट जो है वो 5%, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 95%, क्या है। अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य जो है 110 × 100/95 करेंगे तो 2200/19 आ जाएगा। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 2200/19 - 100, कितना पे, 100 पे करना है, अब गुना 100%, तो ये हो जाएगा 300/19, यानी 15.15/19%। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। या फिर इस तरह भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ये तो बेसिक मेथड हुआ। एक हुआ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, एक जगह लिख लीजिए, ये हुआ क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य 100 - छूट अनुपात जो है 100 + लाभ, 100 - 5 अनुपात 100 + 10, यानी 95/110। तो क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य कितना हो, 95/110, यानी 19/22। तो प्रतिशत जो हो गया वो कितना, 3/19 × 100, क्या है, 3/19 × 100, ये हो गया 300/19। आंसर हमारा जो हो गया 15.15/19%, क्या है, 19%। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। महती ने एक कुकर इसे अंकित मूल्य के मूल्य में खरीदा और इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, तो प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। माना कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 10x है, वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 9x है, क्या है, 9x है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 10x × 108/100 बराबर 10.8x। तो लाभ परसेंट बराबर कितना हो गया, 10.8x - 9x/9x × 100, ये हो गया 18x/9x, 18x 1.8x/9x गुना 100, लगभग जो है वो 20% आता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी होती है, तो 32 वर्ष में कितनी हो जाएगा, 8 वर्ष में 2 गुनी, तो 8 × x वर्ष में 2 के पावर x गुना, तो 32 बराबर 8 × 4, 832 होता है, तब 2 के पावर 4 कर दीजिए, यानी 16 गुनी। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इतना का मान ज्ञात करना है, आप हल कर लीजिए, 5 × 15 = 16, 16/5 - 3/5, अब गुना हो जाएगा, 5 ऊपर कर दीजिए, 8 नीचे कर दीजिए,
इस तरह आप कीजिएगा तो आंसर हमारा 139 का कितना हो जाएगा, टी होगा, -13/16। 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 36 है। एक छात्र समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर 37.2 हो गया। छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब 25 छात्रों का है तो 25 गुना 36 अगर निकालेंगे तो 900 हुआ है। अब एक छात्र छोड़ दिया 24 है तो 24 गुना 37.5 यानी ये हो गया 900। तो छोड़ने वाले छात्रों का प्राप्तांक कितना है, तो 900 माइनस 900 करेंगे तो ये 0 है। अब एक छात्र समूह में शामिल हो जाता है तो 25 का, तो 25 गुना 37.2 कितना हो गया, 930। समूह में शामिल एक छात्र का प्राप्तांक कितना हो गया, तो 930 में से 900 था ही पूरा यानी 30। अब औसत कितना हुआ, एक का 0 छोड़ने वाला था, एक शामिल हुआ, 30/2 15 आ गया। आंसर हमारा डी होगा। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बघेलखंड। आंसर जो हो जाएगा वो बघेलखंड को प्राचीन काल में करूस के नाम से भी जाना जाता है। सूरजपुर जिले के भैंसा मुंडा में एक दूसरे को क्रॉस करती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। क्या है, मिजोरम से। वन्य घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्य घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में, क्या है, गुजरात में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो होता है 22 दिसंबर को। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात की। क्या है, गुजरात की। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है, तो वो सिक्किम नहीं आता है। 145 के बीच सिक्किम जो है वो नहीं आता। सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी माना जाता है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका की राजधानी क्या है, और वो है पारामारिबो। क्या है, पारामारिबो है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका की राजधानी पारामारिबो है। अब मुद्रा जो है वो क्या है, डॉलर है। क्या है, डॉलर है। भारत सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्ते में 24% की बढ़ोतरी की, यह कब से प्रभावी होगी, ये प्रभावी होगी 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से सांसद के वेतन 1 लाख रुपये से बढ़कर जो है 1,24,000 रुपया हो गया है। कितना हो गया, 1,24,000 हो गया है। 22 मार्च 2025 को हिंदी भाषा का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, इसका सही आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल को जो है वो दिया गया है। क्या है, शुक्ल को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 22 मार्च 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस जलपोत को जलावतरण जो है वो किया गया है, और इसका आंसर होगा तपस्या का। क्या है, तपस्या। किसे किया गया है, तपस्या। नाम महाभारत के महान योद्धा भीम के गदा के नाम पर रखा गया है, जो भारतीय नौसेना के अदम्य भावना और बढ़ते सामर्थ्य का प्रतीक है। एमिनेंट डिस्टोरियंस डिस्टेंस एंड ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही जवाब जो होगा वो है उत्पल कुमार। क्या है, उत्पल कुमार। इस पुस्तक के लेखक उत्पल कुमार ने अपनी नई किताब के द्वारा इतिहास के कुछ नए और अनछुए पहलुओं को परिचित जो है वो करवाया है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 14। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।